दिव्य स्मृति में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छुपा है एक दिव्य संदेश। क्या आप जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली मां शैलपुत्री कौन है? क्यों इन्हें ही शक्ति का प्रारंभ माना जाता है और कैसे एक अपमान ने उन्हें अग्नि में समर्पित होने पर मजबूर कर दिया? आज की ये कथा आपको शक्ति, त्याग और पुनर्जन्म का ऐसा रहस्य बताएगी जिसे जानकर आपका मन भक्ति भाव से भर जाएगा। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि में देवताओं का प्रभाव था और हर ओर यज्ञ, तप और धर्म का पालन होता था। उसी समय प्रजापति दक्ष के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वो कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार थीं। वे थीं सती। बचपन से ही उनका मन संसार की सामान्य बातों में नहीं लगता था। उनका हृदय तो केवल एक ही नाम में डूबा रहता था, भगवान शिव। वे हर पल शिव का ध्यान करती, उनके गुणों का स्मरण करती और उन्हें ही अपना पति मान चुकी थीं। समय बीतता गया और सती की भक्ति दिन प्रतिदिन और भी गहरी होती गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे केवल शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने राजसी जीवन का त्याग कर दिया, जंगलों में जाकर ध्यान साधना करने लगीं। प्रारंभ में उन्होंने फल फूल खाए, फिर धीरे धीरे केवल सूखे पत्तों पर रहने लगीं और अंत में उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया। वर्षों तक उनकी ये कठोर तपस्या चलती रही। उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सती की तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सती और शिव का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन ये विवाह प्रजापति दक्ष को स्वीकार नहीं था। वे शिव को एक विरक्त, औघड़ और साधारण देवता मानते थे। इसलिए उनके मन में शिव के प्रति आदर नहीं था। समय बीता और एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनके मन में अपने पिता के घर जाने की इच्छा जाग उठी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती का हृदय भावनाओं से भर गया और वे यज्ञ में चली गईं। जब सती यज्ञस्थल पर पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि वहां सभी देवताओं का सम्मान हो रहा है, लेकिन उनके पति भगवान शिव का कहीं कोई स्थान नहीं था। उनके पिता दक्ष ने भी उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया और शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। ये सब देखकर सती का हृदय अत्यंत दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि जिस शरीर ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया है जिसने उनके पति का अपमान किया है, वो शरीर अब उनके लिए योग्य नहीं है। सती ने यज्ञ सभा के मध्य खड़े होकर कहा कि जहां उनके आराध्य और पति का अपमान हो, वहां रहना उनके लिए असहनीय है। उन्होंने अपने आत्मसम्मान और पति के सम्मान की रक्षा के लिए एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने ही शरीर का त्याग कर दिया और अग्नि में समर्पित हो गईं। ये दृश्य देखकर समस्त यज्ञस्थल स्तब्ध रह गया और पूरे ब्रह्मांड में एक विचित्र कंपन उत्पन्न हुआ। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो उनका क्रोध भयंकर रूप धारण कर गया। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि वो यज्ञ का विध्वंस कर दे। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का दंड किया। इसके बाद शिव स्वयं वहां पहुंचे और सती के जले हुए शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। उनके इस तांडव से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे शिव का क्रोध शांत हुआ और सृष्टि की रक्षा हो सकी। समय बीतने के बाद वही सती पुनः जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय के घर प्रकट हुईं। इस जन्म में वे शैलपुत्री के नाम से जानी गईं, क्योंकि वे पर्वत की पुत्री थीं। बचपन से ही उनके भीतर वही दिव्यता और शक्ति विद्यमान थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनके भीतर फिर से भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत होने लगी। उन्होंने पुनः कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। मां शैलपुत्री का ये रूप नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाता है। वे शक्ति का प्रारंभ है, स्थिरता का प्रतीक हैं और हमें ये सिखाती हैं कि भक्ति में अडिग रहकर और आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनकी कथा ये संदेश देती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत अवश्य होती है और सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आप इस कथा को सुनते या सुनाते हैं तो मन में एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है और यही मां शैलपुत्री की सच्ची कृपा है। धन्यवाद। अगर आपको सनातन धर्म की ऐसी ही रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं सनातन धर्म के असली रहस्य
और शास्त्रों की अद्भुत कथाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।